जय हिंद दोस्तों, आपसे का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इससे पहले मैं इसके ऊपर और दो वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी। अब इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से वुमेन जो कि मार्जिनलाइज्ड है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में, और हमने एग्जाम्पल देखा था। एक था हमारा बहामास आइलैंड का और एक था हमारे मध्य प्रदेश का। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो वुमेन जो काम करती है, जो हाउस होल्ड वर्क करती है, हमारी जो मम्मी है जो हाउस होल्ड वर्क करती है, हम उसे कितनी इज्जत करते हैं, लाइक हम उसको कितनी वैल्यू देते हैं, वो हमने देखा था। और आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी कॉमिक दे रखी है जिससे आप समझोगे कि जो हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन करती हैं उसे कोई असल में कोई वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि जब वुमेन आप देखोगे, जब आपकी मम्मी अगर कोई वर्किंग वुमेन है, आपकी मम्मी बाहर काम करती हैं, तो जब बाहर काम करके आपकी मम्मी घर पे आती है तो उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा आपके फादर के साथ नहीं होगा। आपके फादर अगर बाहर से आएंगे तो घर का काम नहीं करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो ये ऑलरेडी मान लेती है कि वुमेन जो की है वो बाहर काम करेगी तो उसे घर का काम करना ही करना है, मतलब घर का काम उसके लिए कंपलसरी है। तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर है उनकी क्या हालत है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन जो बाहर काम करती हैं, लाइक वुमेन वर्क और जो इक्वालिटी है वुमेन्स के लिए, उनके बारे में हम लोग आज देखने जाएंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि लो वैल्यू अटैच टू वुमेन हाउस होल्ड केयर गिविंग वर्क इज़ अ मैटर ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब वुमेन को उनके जो काम की जो लो वैल्यू है, वो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है, वो अराउंड द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में वुमेन को जो उनके काम है उसे कम पे किया जाता है। लाइक अगर एक काम ए है और दूसरा काम, लाइक एक काम ए मैन कर रहा है और दूसरा काम बी वुमेन कर रही है, और अगर सेम काम है तो जो वुमेन है उसका जो पे स्केल है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मैन, उसका पे स्केल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी ये मानना है कि जो मैन है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इसीलिए वुमेन हर जगह ही उनके जो काम है उसको एक लो वैल्यू दी है, और लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी ने इस चीज़ को माना है कि वुमेन के काम की लो वैल्यू है। तो इसे देखते हुए अभी सही तो है नहीं देखा जाए तो इसे देखते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या करा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते, लाइक काम के बेसिस पे, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो, चाहे ए एक मैन हो या फिर वुमेन हो, आप लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। आपका जेंडर के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है। ठीक है। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर करा है कि हाँ नहीं होना चाहिए। अब सरकार का काम क्या है, हमने देखा था कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है तो सरकार उसके ऊपर क्या बनाती है, लॉ बनाती है। तो जो गवर्नमेंट है उसने चीज़ को अंडरस्टैंड करा, उसने देखा कि हाँ भाई ये सही चीज़ है कि वुमेन, ऐसा नहीं कि केवल विलेजेस में, आप देखोगे बाहर भी अर्बन एरियाज में भी वुमेन का जो पे स्केल है या फिर उनके काम के जो उन्हें दिया जाता है पैसा वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। हालांकि धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं क्योंकि जो सरकार है वो इन चीज़ों पे एक्शन लेती जा रही है, और जो वुमेन है उनकी एजुकेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, वुमेन की एजुकेशन बढ़ रही है, तो उससे ये चीज़ और ज़्यादा कम होगी। और इस चीज़ को कम करने के लिए एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने बताया, वो है एजुकेशन। यानी कि जितनी वुमेन एजुकेट होंगी उतनी ये सब चीज़ें कम होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन को एम्प्लॉय करने के लिए। लाइक विलेजेस में जो वुमेन है, अब जो विलेज में जो वुमेन आप देखोगे कि उनका मेनली काम क्या होता है, उनका मेनली काम होता है कि अपने घर की सेवा करना और किचन में रहना, लाइक किचन के लिए, परिवार के लिए खाना बनाना, ये सब मेनली आप देखोगे कि वुमेन का काम होता है। लेकिन सरकार ने उन्हें उस चीज़ से बाहर निकाला है, और चीज़ से बाहर निकालने का तरीका है, आप देखोगे कि जो आंगनवाड़ी है जो कि सरकार ने सेटअप करी है, तो वो बहुत ज़्यादा मददगार है उन वुमेन को अपने हाउस होल्ड वर्क से बाहर निकालने के लिए, ताकि उनको अपने जो कि घर से वो सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए बेसिकली। सेल्फ एम्प्लॉय मेन चीज़ है जिसके लिए सरकार ने इनिशिएटिव उठाया। और दूसरी चीज़ है जो कि है चाइल्ड केयर सेंटर, यानी कि और ये सब चीज़ें जो कि आप देखोगे विलेज में, या फिर आप देखोगे जो आंगनवाड़ी से, आप देखोगे कि कई जगह स्कूल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं आंगनवाड़ी। और दूसरी चीज़ है कि जो चाइल्ड केयर सेंटर है वहाँ पे भी आप देखो कि वुमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा था कि वो सेल्फ रिलायबल हो जाए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अब जो लास्ट चीज़ है, अब गवर्नमेंट ने जो कि औरतों को एम्प्लॉयमेंट तो दी थी, पर उन औरतों की या फिर वुमेन्स की या फिर गर्ल्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं
उनको सरकार तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? उनको सरकार तक पहुँचाने का जो काम है वो औरतें ही करेंगी, यानी कि वुमेन ही करेंगी। यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन हम लोग अपनी लॉ मेकिंग बॉडीज़ में बिठाएंगे या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में बिठाएंगे, जैसे कि आप देखोगे पार्लियामेंट हो गया या फिर आपका जो कि ग्राम पंचायत हो गया या पंचायत इलेक्शन हो गए, उसमें आप देखोगे कि जो वुमेन का जो परसेंटेज है वो फिक्स कर दिया गया है सरकार द्वारा कि कुछ परसेंटेज ऑफ वुमेन है वो इतनी रहेंगी ही रहेंगी, चाहे वो कुछ भी हो। अब देखोगे कई जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पे जो सरकार ने वुमेन का जो परसेंटेज है वो फिक्स करके रखा है कि इससे कम वुमेन नहीं होंगी। और ये करा क्यों, अगर आप सोचोगे, वो इसके लिए है ताकि वुमेन जब अपनी प्रॉब्लम, लाइक अगर मान लीजिए कोई वुमेन जो कि अपॉइंट की गई है, तो इसको जब बाकी वुमेन्स प्रॉब्लम बताएंगी तो ये एक्ट करेगी मीडियम का, सरकार और वुमेन का। तो उससे क्या हुआ, इससे एक तो इस ये जो वुमेन है उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनको अवेयरनेस होगी कि हाँ उनके लिए भी कोई है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार के पास वुमेन्स की जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके पास पहुँचेंगी। तो इसलिए सरकार ने कुछ परसेंटेज ऑफ सीट जो कि रिजर्व करके रखी हैं, पार्लियामेंट हो या फिर आप देखोगे पंचायत इलेक्शन हो। हालांकि जो भी परसेंटेज है, आप देखोगे परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर आप लोकसभा में देखोगे तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, पर धीरे धीरे करके ये सब चीज़ों पे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हो कि वुमेन अलग अलग फील्ड में आगे जाती जा रही है। तो बेसिकली यही था इस चैप्टर में, हमने बताया कि कैसे हम लोग जेंडर के बेसिस पे बचपन से ही डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। और हमारे जो घर पे जो हमारी मॉम है वो जो काम करती हैं, जो मेड है वो काम करती है, उनके काम की वैल्यू करना हमें सीखना चाहिए। और एट लास्ट वुमेन को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, उनको इक्वल प्लस सेफ फील कराना और उनके काम की जो वैल्यू है सेम पे उनको करना हमारा कर्तव्य है। तो ये सब हमने इस चैप्टर से सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।